जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज आज का चर्चा का विषय है कि हमारे देश में जो है ना सो एक तरह से आतंकवादियों का सहयोगी संगठन कह लीजिए या देश विरोधी गतिविधि में शामिल एक ऐसा संगठन है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जो देश विरोधी गतिविधि में ये शामिल हुआ है, आतंकवादियों को फंडिंग करने में, यानी कि आतंकवादी से इसकी संलिप्तता है। और देश में कट्टरता ये है ना, देश में कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन है। और है ना सो ये है ना सो सांप्रदायिक सौहार्द को भी है ना सो बिगाड़ने वाला ये संगठन है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस पर है ना प्रतिबंध लगा दिया है 5 साल के लिए। तो देखिए ये जो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई को क्या कहा जाता है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर है ना केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, लेकिन मेरा यह कहना मानना है कि 5 साल के लिए नहीं, आजीवन इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या कि ये देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहा है। नंबर 1, आतंकवादियों से साठगांठ है और है ना हवाला के जरिए इसको पैसा मिलता है, फंडिंग होता है। अब तो ये है ना सो देश में कट्टरता, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। तो इस पर ना सो आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन है ना सो इस पर ना 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा है। तो इससे है ना सो ठीक है, अब 5 साल के लिए लग गया तो ठीक है, अब आगे चल के और भी इसको बढ़ा दिया जाए तो अच्छा ही है। तो उसी पर मैं चर्चा कर रहा है पीएफआई, ये है ना सो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है ये संगठन? तो ये पूरा इस्लामिक संगठन है। आतंकवादी सबसे साठगांठ का मामला बहुत ही आया है इससे। तो यही है, देखिए पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध भारत सरकार, केंद्र सरकार ने लगा दिया है। देखिए भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 8 संगठन, तो देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 8 संगठन, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ही नहीं प्रतिबंध लगाया है, उससे जुड़े और भी संगठन जो भी है उसका सहयोगी संगठन है, जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और भी है संगठन सब। तो उससे जुड़ा जो उसका सहयोगी संगठन है लगभग 8। तो इस सब पर है ना 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र ने। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। संगठन पर गैर कानूनी, देखिए क्या है, संगठन पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए। आप यूएपीए जानते हैं? यूएपीए का मतलब क्या होता है कि है ना सो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम। तो ये गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम है, जिसको कहा जाता है शॉर्टकट में यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। तो यूएपीए के तहत इस पर है ना सो पीएफआई पर भारत सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। उससे जुड़ा और भी संगठन है, लगा दिया है। पीएफआई पर आतंकवादी संगठनों से संबंध, देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आतंकवादी संगठनों से संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। देखिए क्या क्या आरोप है। भारत सरकार ने यह दलील दिया है कि भाई भारत सरकार का रिपोर्ट है, तो है ना कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आतंकवादी संगठनों से संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। इस बीच केंद्र ने राज्य से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। क्या कहा है केंद्र ने ऑर्डर दे दिया सभी स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को क्या दिया है। तो इस बीच केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से को कहना ये कह दिया, ऑर्डर दे दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय, देखिए होम मिनिस्टर से क्या फरमान आया है। गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में, देखिए गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। देखिए गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। अब है ना सो, यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। ना तो उसका कोई दफ्तर होगा और ना सदस्यता अभियान चला सकता है। देखिए अब कोई भी है ना, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई ऑफिस दफ्तर नहीं होगा तो सब है ना तो जेल जाएगा। और कोई सदस्यता अभियान भी नहीं चला सकता है, तो है ना पैसा चंदा उगाई ये सब भी नहीं कर सकता है। तो जो करेगा सब जाएगा जेल में। तो यही है, यानी कि पीएफआई किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। ना तो उसका कोई दफ्तर होगा, कोई ऑफिस दफ्तर नहीं होगा, सारा ऑफिस दफ्तर पीएफआई का सील हो चुका है। और ना सदस्यता अभियान चला सकता है, फंड लेने पर भी रोक रहेगी। तो है ना सो ये पैसा है ना, ये ना
PFI है ना सो चंदा उगाही, ये सब जो होता है इसका गतिविधि सब होता है, सदस्यता अभियान, इस सब पर पूरा बैन लग गया, करेगा तो सीधे जेल में ठूस देगा मोदी जी। संगठन या ऐसे के सदस्य ने इसका उल्लंघन किया तो कठोर कार्रवाई होगी। तो ये सब हो गया। क्यों लगाया प्रतिबंध? देखिए प्रतिबंध क्यों लगाया, गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो देखिए क्यों लगाया प्रतिबंध, आदेश के मुताबिक PFI और इससे संगठन गुप्त एजेंडे के तहत, देखिए आदेश का, देखिए पूरा गृह मंत्रालय का आदेश है। देखिए आदेश गृह मंत्रालय ने दिया कि आदेश के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इससे और इसके संगठन गुप्त एजेंडे के तहत वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहे थे। तो क्या आरोप लगाया है गृह मंत्रालय की ओर से कि आदेश के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके संगठन गुप्त एजेंडे के तहत वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर, देखिए वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहे थे। PFI और सहयोगी संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है। तो PFI और उसका जो भी जितना भी सहयोगी संगठन है कि जितना भी इसका गैर कानूनी गतिविधि है में संलिप्तता देश की क्या है, देश की अखंडता के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, सुरक्षा के खिलाफ है। इससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होना और देश का में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। तो ये पूरा रिपोर्ट है भारत सरकार गृह मंत्रालय का कि इससे ये जो PFI जैसा संगठन है उससे क्या होता है कि देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। केंद्र के मुताबिक PFI के संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नेता रहे हैं। अब देखिए केंद्र सरकार का पूरा रिपोर्ट है। पहले जो है ना आता एक है ना सो इस्लामिक संगठन था सिमी, तो उसका क्या नाम था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी। तो सिमी का जितना भी संस्थापक सदस्य था, अब सिमी पर तो बैन लग गया 2001 में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। तो बैन लगा दिया था तो उसी का जो जितना भी नेता संस्थापक सदस्य है वही सब मिलकर क्या हुआ, जब सिमी पर बैन लग गया तो उसका क्या किया कि है सिमी तो बैंडे हो गया। तो उसके बाद उसके बदले में PFI खोल दिया। अब सिमी बंद हो गया तो PFI, अब PFI बैंड होगा तो इसके बदले हो सकता है कोई दूसरा संगठन है ना सो खोल ले और उसके नाम से है ना सो गैर कानूनी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि चलाए। अब आप समझ रहे हैं ना कि पहले तो सिमी था, तो सिमी पर केंद्र सरकार बैन लग दिया। अब बैन लग दिया तो PFI खोल दिया। PFI के तहत देश में गैर कानूनी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि है ना, सांप्रदायिक सौहार्द सुरक्षा को बिगाड़ने वाला पूरा काम शुरू कर दिया PFI के तहत। अब फिर PFI में बंद हो गया तो फिर ना कोई दूसरा संगठन खोल लेगा, फिर उसके तहत काम कर लेगा। तो इस पर भी केंद्र सरकार इस पर भी बोला अगर हम तुम तो बैंड लगा दिया, लेकिन अगर है ना फिर कोई दूसरा संगठन खोल के सारा यही सब फिर से काम शुरू किया तो फिर है ना कठोर से कठोर कार्रवाई होगा और ना जेल में ठूस देंगे, ऐसा ठूसेंगे कि फिर फांसी तक भी हो सकता है और है ना आजीवन कारावास का भी ये है कि इस बारे तो बहुत सख्त है। मोदी सरकार ये है ना सो मोदी सरकार भाजपा की सरकार बोल दिया है कि जैसे सिमी को बैंड लग गया था ना तो PFI खोल दिया, फिर PFI अब बैंड लगेगा तो दूसरा संगठन खोल के फिर अब यही सब काम करना शुरू करेगा। तो बोल दिया कि अगर दूसरा इसके बदले दूसरा संगठन खोला और फिर यही सब काम सब शुरू किया तो है ना सो जेल में ठूस के आजीवन कारावास होगा, मौत की सजा भी होगी, सब है ना फास्ट ट्रैक UAPA के तहत ये सब होगा। तो इसलिए अब है ना दूसरा संगठन भी खोलेगा तो जाएंगे तेल बेचने। पाबंदी के मायने केंद्र की, देखिए पाबंदी के मायने केंद्र की गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। देखिए पाबंदी के मायने केंद्र की गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 1967 की धारा, देखिए 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत PFI को प्रतिबंध किया गया। देखिए कौन धारा है, तो देखिए केंद्र की गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा, देखिए 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत PFI को प्रतिबंधित किया है। साथ ही राज्यों ने इन पर कार्रवाई का अधिकार, फिर उसके बाद राज्यों को भी अब है ना पूरा कार्रवाई का पूरा आदेश दे दिया है। इनसे जुड़े लोगों की तुरंत गिरफ्तारी और संपत्तियां जब्त होगी। अब जो भी PFI का जो सदस्य है उस सबको अब है ना सो तुरंत है ना सो ऑर्डर मिल गया है कि सब स्टेट गवर्नमेंट जो भी
ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जितना भी सदस्य, सबका सब संपत्ति जब्त होगा और सबको गिरफ्तार करके जेल में ठूस देना है। तो इस पूरा ऑर्डर चला गया है। तो है ना, अपना इसका जो सदस्य है सब सावधान रहे आप पूरा, है ना, कि जो भी पीएफआई का सदस्य सबको जेल में जाना है और सारा उसका ना बैंक अकाउंट फ्रीज ही सब हो जाएगा। तो ये पूरा है मामला। अब देखिए ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है तो उस पर विदेशी फंडिंग कैसे होता है, विदेशी फंडिंग का मांग रहा है, विदेश से धन कैसे जुटाता है। तो अरब के देशों में, खाड़ी के देशों में अपना इस्लामिक गतिविधि चलाने के लिए क्या होता है, अरब के देशों में दुबई सब में जाके क्या होता है, वहां पर है ना सो ये ना ये चंदा उगाही सब का भी काम करता है। तो देखिए विदेशी फंडिंग से घिरे पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोग हवाला, देखिए हवाला तो पैसे का अवैध लेन देन जो होता है, हवाला फर्जी कंपनी खोल के पैसा इधर से उधर करता है, वही फर्जी सेल कंपनी से। देखिए पीएफआई से जुड़े लोग हवाला कारोबार में भी शामिल है, आपका है ना जाली नोट इस सब के कारोबार में भी शामिल है। दान आदि के जरिए, देखिए हवाला दान आदि के जरिए षड्यंत्र के तहत भारत के भीतर और बाहर से धन जुटा रहे हैं। देखिए भारत में भी धन जुटाते हैं, बाहर में भी, खाड़ी के देश सब में भी इस्लामिक गतिविधि के नाम पर, कट्टरता के नाम पर भारत में है ना सो भारत के बारे में निगेटिव प्रचार करके है ना सो इस्लाम के पक्ष में अपने आप को करके चंदा पैसा इस सब का भी उगाही करते हैं, हवाला इस सब का काम करते हैं। उस धन का प्रयोग, देखिए उस धन का प्रयोग क्या करते हैं, आपराधिक और आतंकी कार्यों के लिए करते हैं। बता दें कि यूपी कर्नाटक गुजरात, देखिए यूपी कर्नाटक गुजरात की सरकारों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की थी। तो कुछ राज्यों ने पीएफआई को पहले से प्रतिबंधित करने का भी है ना अनुशंसा भेजा था केंद्र सरकार को। तो इस तरह से अवैध है ना पैसा का इसको हवाला के रैकेट में शामिल है। ड्रग्स इस सब का पैसा जो होता है, ड्रग्स का पैसा या खाड़ी के देशों ये सब से ना, तो ये सब है ना ड्रग्स का पैसा ये सब लेता है और ना भारत में है ना सो गैर कानूनी गतिविधि सब का चलाने में ये सब सारा इसका होता है। आगे क्या होगा, अब इसका इस सब जो हुआ प्रतिबंध लग गया तो इस सब का बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। देखिए संपत्तियां जब्त होगी, बैंक के खातों पर रोक लगेगी। तो पीएफआई का जितना भी बैंक अकाउंट खाता है सब फ्रीज हो जाएगा आज से, सब फ्रीज होगा। आना संपत्ति पूरा जितना ऑफिस दफ्तर सब सील हो जाएगा। आना संपत्ति जितना है सबको सील कर देगा केंद्र सरकार। तो बहुत ही अच्छा फैसला है अमित शाह का, मोदी जी का। इससे है ना सो हमारे देश में है ना जो कट्टरता फैल रहा है और है ना सो एंटी हिंदू जो मूवमेंट सब है जो हमारा देश है, तो इसका ना सो काफी फायदा होगा। इसके लिए मोदी जी और अमित शाह को काफी धन्यवाद। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।